हेलो दोस्तों, चलिए ठीक है, बहुत दिन के बाद मिल रहे हैं। आप लोग अच्छे होंगे। चलिए देखेंगे आज क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2। सब्जेक्ट है मैथ। चैप्टर 2 भिन्न। चैप्टर का नाम जो है भिन्न यानी फ्रैक्शन। लेक्चर नंबर 1। उसके परिचय के बारे में जानेंगे, उसके बेस के बारे में जानेंगे। ठीक है, एक्टिविटी तो नहीं लाए हैं, उसके बारे में जानेंगे। पहले उसके तुल्य किसे कहते हैं, उचित भिन्न किसे कहते हैं, स्वतुल्य भिन्न किसे कहते हैं, ये सब जानेंगे। उसके बाद फिर आएगा उदाहरण, उसके बाद फिर आएगा ठीक है। इसी फॉर्मेट में हम लोग पढ़ते हैं। तो पहले उसका बेसिक जान लेते हैं कि जो हम लोग 6 क्लास में पढ़ चुके हैं। पिछले कक्षाओं में हम लोग पढ़े हैं, जो क्लास 6 में था उस क्लास में हम लोग पढ़े हैं, उसको थोड़ा सा हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोग इसको लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, उसको रिवीजन करते हैं और थोड़ा सा समझाते हैं। ठीक, अपने साथ पेन कॉपी लेकर के बैठिएगा साथ में। चलिए देखते हैं कि भिन्न। इंग्लिश भी साथ साथ याद करते जाइएगा ताकि आगे दिक्कत ना हो। ठीक है, भिन्न का होता है इंग्लिश फ्रैक्शन। भिन्न का जो इंग्लिश में कहते हैं फ्रैक्शन को ही हम लोग भिन्न कहते हैं, और भिन्न को ही हम लोग इंग्लिश में फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, भिन्न का मतलब होता है फ्रैक्शन। भिन्न जो है एक संख्या है, क्या है? भिन्न जो है एक संख्या है जो संख्या रेखा पर पूर्ण के भाग को दर्शाता है। भिन्न क्या है? एक संख्या है जो संख्या रेखा पर जो पूर्ण संख्या होता है उसके भाग को दर्शाता है। पूर्ण संख्या कौन होता है? 0 1 2 3 4, इसी के भाग को दर्शाता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। यह पूर्ण भाग एक वस्तु अथवा वस्तुओं का एक संग्रह हो सकता है। ये जो पूर्ण भाग को दर्शाता है, जो भिन्न है, एक संख्या जो संख्या रेखा पर जो पूर्ण भाग को दर्शाता है, ये एक केवल वस्तु हो सकता है या वस्तुओं का संग्रह हो सकता है, यानी वस्तुओं का समूह हो सकता है। ये दोनों में से कोई एक चीज हो सकता है। ठीक है, तो अब इसका उदाहरण देखते हैं कि हम लोग किस प्रकार से कहते हैं। तो एक भिन्न जो 5 बराबर भागों में है, एक भिन्न जो है उसको 5 गो बराबर भागों में बांटना है, जो कि 2 है। क्या है? 2 है, यानी कि 2 के हम लोग 5 बराबर भागों में बांटेंगे। यहाँ देखिए 2/5 कर देंगे तो 5 बराबर भागों में बढ़ जाएगा। 10 को 2 भाग में बांटना रहेगा तो 10 को 2 भाग में करना रहेगा तो 5 5 पड़ेगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग के दो संख्या है उसको हम लोगों को 5 बराबर भागों में बांटना होगा, तो 2/5 हो जाएगा। अगर हम लोगों को 10 है, 10 को 2 बराबर भागों में बांटना रहेगा तो 10/2 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर 18 को हम लोगों को 6 बराबर भागों में बांटना रहेगा तो 6 यानी कि 18/6 हो जाएगा, यानी प्रत्येक व्यक्ति को 3 दिन पड़ेगा। यही बात है, तो यही कर रहा है यहाँ पे जो है यही कर रहा है कि एक भिन्न है जो कि 5 बराबर भागों में, एक भिन्न है जो कि 5 बराबर भागों में 2 भाग को दर्शाता है। यानी कि देखिए एक भिन्न है जो कि 2 है, कितना है? मान के चलिए एक भिन्न है जो कि 2 है, कितना है? 2। ठीक है, कितना भिन्न है? एक भिन्न है जो कि 2 है। और यहाँ भी दिखाते हैं, एक भिन्न है जो कि 2 है। अब उसको कह रहा है कि 5 बराबर भागों में बांटना है। क्या कर रहा है कि 5 बराबर भागों में बांटना है, तो 2/5 कर देंगे। कितना कर देंगे? 2/5। तो ये क्या हो जाएगा? 5 बराबर भागों में बांटा जाएगा। अब चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि ये क्या कह रहा है। अब जो 2 होता है, जो ऊपर वाला 2 आ गया, 5 बराबर भागों में बांटना, तो इस प्रकार से लिखते हैं हम लोग। जो ऊपर वाला 2 है इसी को हम लोग अंश कहते हैं। क्या कहते हैं? अंश। और इसको हम लोग कहते हैं हर। इंग्लिश में इसको निमिनेटर कहते हैं और इसको डिमिनेटर कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इसको निमिनेटर कहते हैं, एन फॉर निमिनेटर और डी फॉर डिमिनेटर, यानी कि अंश और हर कहते हैं। क्या कहेंगे? इसको अंश कहेंगे और इसको हर कहेंगे। मतलब जो ऊपर वाला भाग रहता है उसको हम लोग अंश कहते हैं। यहाँ केवल 2 नहीं, 8/2 भी हो सकता है। तो ये जो ऊपर वाला भाग है इसी को हम लोग अंश कहेंगे और नीचे वाला भागों को हम लोग हर कहेंगे। यानी कि ऊपर वाला भाग को निमिनेटर और नीचे वाला भाग को डिमिनेटर कहते हैं। ठीक है, अब फ्रैक्शन पता चल गया होगा भिन्न किस प्रकार से होता है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बिना देर किए हुए। अब चलिए हम लोग देखेंगे उचित भिन्न। क्या देखेंगे? उचित भिन्न। उचित भिन्न को इंग्लिश में हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। उचित भिन्न को प्रॉपर फ्रैक्शन इंग्लिश में कहते हैं और प्रॉपर फ्रैक्शन को हिंदी में उचित भिन्न कहते हैं। तब प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि उचित भिन्न को हम लोग कैसे एग्जैक्ट परिभाषा देंगे, चाहे उसको कैसे समझेंगे, उसको कैसे जानेंगे कि ये उचित भिन्न है या प्रॉपर भिन्न, मान के चलिए प्रॉपर भिन्न है या विषम भिन्न है या मिश्र भिन्न है या तुल्य भिन्न है, हम लोग कैसे पता करेंगे कि ये कैसे है?
उसके बारे में हम लोगों को जानना होगा, तब हम लोग बता सकते हैं कि ये प्रॉपर भिन्न है या फिर क्या बोलते हैं ऑड भिन्न है या फिर इक्विवेलेंट भिन्न आती है फ्रैक्शन है, ये हम लोग कहते हैं। ठीक है, मतलब मिक्सड फ्रैक्शन है या फिर ऑड फ्रैक्शन है या फिर प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो हम लोग उसके बारे में जानेंगे, उसके बाद हम लोग बता सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं उचित भिन्न को कि उचित भिन्न का परिभाषा क्या होता है। वह भिन्न, क्या लिखा हुआ, वह भिन्न जिसमें अंश का मान हर से छोटा होता है। मतलब हम लोग अंश किसको कहें, ऊपर वाला भागों को हम लोग क्या कहें, अंश कहें। ये क्या है, अंश है, क्या है, अंश है। और जो अंश है वो हर से क्या होता है, छोटा होता है, उसी को हम लोग उचित भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं, उचित भिन्न। हमेशा जो है अंश हर से छोटा पाया जाएगा, मतलब ऊपर वाला संख्या से नीचे वाला संख्या ज़्यादा रहेगा, ऊपर वाला संख्या छोटा रहेगा नीचे वाला की संख्या के तुलना में। जहाँ इस प्रकार के देखा जाए उस संख्या को हम लोग उचित भिन्न के रूप में देखते हैं। किसके भिन्न, किस में देखते हैं, उचित भिन्न के रूप में। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये अंश है, ये क्या है, ये हर है। क्या अंश जो है हर से छोटा है, अंश छोटा है हर से, तो ये उचित भिन्न है कि नहीं है, यस सर ये उचित भिन्न है। चलिए और देखते हैं हम लोग, यहाँ 2 है और यहाँ 6 है, यानी कि अंश ऊपर वाला है नीचे वाला हर है, कौन बड़ा है, अंश बड़ा है या हर बड़ा है, तो कहेंगे सर हर जो है वो बड़ा है। तो ये क्या कह रहा है, उचित भिन्न का परिभाषा क्या है, हर बड़ा होना चाहिए अंश से, अंश का मान हर से छोटा होता है। कहने का मतलब है कि अंश जो है वो छोटा होता है हर से, यानी कि हर का होता है अंश से बड़ा होना चाहिए। हर क्या होना चाहिए, जो अंश है उससे बड़ा होना चाहिए, जो न्यूमिनेटर है उससे डिनोमिनेटर का होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। उसी को हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि उचित भिन्न कहते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण के तौर पर उदाहरण देखते हैं यहाँ पे। जैसे कि 2 क्या है, ऊपर वाला हमेशा अंश होता है तो 2 अंश है, नीचे वाला हर होता है तो हर है, यानी न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर बड़ा है या डिनोमिनेटर बड़ा है, यानी अंश बड़ा है या हर बड़ा है, सर हर बड़ा है। ये उचित भिन्न में गया सर, प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। अब बताइए 3/7, फिर यहाँ से क्या है, हर बड़ा हो गया, तो ये उचित भिन्न। फिर यहाँ से हर बड़ा है, उचित भिन्न। ये कहने का मतलब है कि जो निचल का भाग होता है यानी कि जो हर होता है वो हमेशा अंश से बड़ा पाया जाएगा। किस पीरियड में, कब पाया जाएगा, हर जो है अंश से बड़ा, ये देखते हैं हम लोग। तो कब पाया जाएगा, तो प्रॉपर फ्रैक्शन में पाया जाएगा, उचित भिन्न में पाया जाएगा। और जब भी हम लोग देखेंगे कि जो हर है वो अंश से बड़ा है, जो हर है वो अंश से, यानी कि जो नीचे वाला संख्या है वो ऊपर वाला से हमेशा बड़ा रहेगा, तो हम लोग इसको उचित भिन्न में रखेंगे। चलिए ये समझ में आया होगा बढ़िया से। चलिए देख लीजिए, जैसे कि एक बार और दिखा देते हैं, 4 है और नीचे 5 है, यानी कि नीचे वाला बड़ा या ऊपर वाला बड़ा, ये बड़ा है, तो ये उचित भिन्न में चला जाएगा। एक और देख लीजिए, 9 और 10, ये देखिए ये बड़ा है, ये उचित भिन्न में चला जाएगा। ठीक है, चलिए 2 स्टेप देख लिए। अब आगे हम लोग देखते हैं विषम संख्या है, किसको देखेंगे अब आगे, विषम संख्या, यानी कि उसको कहते हैं इंग्लिश में ऑड फ्रैक्शन। ऑड फ्रैक्शन यानी कि विषम संख्या। ठीक है, दोनों याद रखिएगा, उसको भी लिख लीजिएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन, ऑड फ्रैक्शन, फ्रैक्शन ये जानना जरूरी है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर ये सब जानना जरूरी है। ऑड फ्रैक्शन को अब हम लोग जानेंगे, यानी कि विषम भिन्न को जानेंगे हम लोग कि ये क्या होता है, इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे। उचित भिन्न को हम लोग पहचानने सीख गए कि उचित भिन्न कैसे पहचाना जाता है, जो कि हर से छोटा रहता है अंश, तो उसको उचित भिन्न कहते हैं। लेकिन विषम भिन्न किसको कहेंगे, विषम भिन्न किसको कहेंगे, तो विषम भिन्न जो है जस्ट उल्टा होता है, जैसे कि उचित भिन्न का विपरीत होता है। उचित भिन्न का जो है वो विपरीत रहता है, उसका डायरेक्शन जो है एक के उल्टा रहता है। कहने का मतलब है कि जो उचित भिन्न है उसमें हर हमेशा बड़ा रहता है, लेकिन विषम भिन्न में हर हमेशा छोटा पाया जाएगा। ठीक है, इस रूप में हम लोग कहेंगे उसको विषम भिन्न। चलिए परिभाषा को देखते हैं, उसके बाद देखेंगे समझेंगे। वे भिन्न जिसमें अंश का मान हर से बड़ा हो। कह रहा है कि वे भिन्न जिसमें अंश का मान हर से, यानी कि ऊपर वाला का मान नीचे वाला से हमेशा बड़ा हो, उस संख्या को हम लोग विषम भिन्न के रूप में देखते हैं। और चलिए देखते हैं, यहाँ आप बताइएगा, आप लोग चल रहा है, रुक जाइएगा 2 मिनट। बताइएगा यहाँ आप लोग कि, चलिए देखते हैं, यहाँ बताइएगा, यहाँ हम लोगों के पास 8 है, नीचे 5 है,
दो संख्या लेते हैं, दो ही संख्या में क्लियर होना चाहिए। तीन संख्या ले लेते हैं, चलिए। ऊपर 4 है, नीचे 9 है, ऊपर 12 है, नीचे 8 है, ऊपर 4 है तो नीचे 8 है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि क्या कौन सा उचित भिन्न है और कौन सा विषम भिन्न है। दोनों का तुलना करते चलेंगे साथ साथ। देखिए उचित भिन्न क्या, ये 8 उचित भिन्न है या फिर ये विषम भिन्न है। तो हम लोग डायरेक्ट जाएंगे कहाँ पे, क्या कर परिभाषा पर देखेंगे हम लोग कि उचित भिन्न और विषम भिन्न का परिभाषा है क्या। तो देखिए उचित भिन्न का परिभाषा है वह भिन्न जिसमें अंश का मान हर से छोटा हो, यानी जो अंश का मान है वो हर से छोटा हो। क्या इस पीरियड में अंश का मान हर से छोटा है? नहीं सर, अंश का मान 8 है और हर का मान 5 है, यानी कि हर छोटा हुआ, यानी कि ये क्या उचित भिन्न है? नहीं, ये उचित भिन्न नहीं है। अब देखिए कहा क्या है, अंश का मान हर से छोटा होना चाहिए। तो अंश हर से छोटा है कि नहीं? अंश 4 है या हर कितना है? 9 है। तो अंश से क्या हो गया? छोटा हो गया। अंश से क्या हो गया? तो अंश से जो है वो छोटा हो गया। चलिए देखते हैं अंश से क्या हो गया, यहाँ पे छोटा हो गया। अरे सॉरी, हर जो है वो क्या हो गया? अंश से बड़ा हो गया। देखिए यही ना कहा है कि हर से छोटा होता है। कौन हर से छोटा होता है? अंश। हर बड़ा है अंश से, यानी कि ये उचित भिन्न है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है? यानी कि हर से छोटा होता है अंश। क्या हर से छोटा है अंश? नहीं, इसमें अंश जो है 12 है और हर 8 है, तो ये उचित भिन्न नहीं है। अब देखिए अंश से छोटा, अंश से बड़ा होता है हर। अंश से क्या बड़ा है? हर। यहाँ 4 है, अंश 4 है और हर 8 है, यानी कि बड़ा है, तो ये उचित भिन्न है। चलिए अब दूसरा विषम भिन्न पर आते हैं कि वह भिन्न जिसमें अंश का मान अब की बड़ा होना चाहिए। यहाँ उचित भिन्न में क्या था? अंश का मान छोटा था, लेकिन विषम भिन्न में क्या होगा? अंश का मान जो है वो बड़ा होगा। अंश का मान क्या होगा? बड़ा हो जाएगा। तो देखिए अब इसमें देखेंगे क्या अंश का मान बड़ा है? यस सर, इसमें अंश का जो मान है 8 है और हर का मान 5 है, यानी अंश का मान बड़ा हुआ। इसी की वजह से ये विषम भिन्न हो गया। क्या हो गया? विषम भिन्न। अब चलिए इसको में देखते क्या ये विषम भिन्न है। तो सर अंश का जो मान है हर से अब की बड़ा होना चाहिए। तो क्या अंश का मान हर से बड़ा है? नहीं सर, अंश 4 है और हर 9 है, यानी कि अंश छोटा हो गया। तो क्या ये विषम भिन्न है? नहीं सर, ये विषम भिन्न नहीं है। ये विषम भिन्न है? यस सर, ये विषम भिन्न है। ये है नहीं। देखिए ये उचित भिन्न नहीं है, विषम भिन्न है। कहने का मतलब उचित भिन्न नहीं होगा तो विषम भिन्न। अब यहाँ देखिए ये उचित भिन्न है तो ये विषम भिन्न नहीं है। ये विषम भिन्न नहीं है, सॉरी, ये उचित भिन्न नहीं है तो ये विषम भिन्न है। ये उचित भिन्न है तो ये विषम भिन्न नहीं है, यानी कि उल्टा होता है। कहने का मतलब है कि हर जो है वो अंश से बड़ा होता है तब उचित भिन्न, और जब हर अंश से छोटा होता है तो विषम भिन्न। जैसे में आइए एग्जाम्पल को देखते हैं हम लोग। ऑड फ्रैक्शन का एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे देखिए ये अंश है, ये हर है। अंश का मान 3 और हर का मान 2, यानी कि अंश जो है हर से बड़ा हो गया, इसी की वजह से ये विषम भिन्न हो गया। अब देखिए ये अंश है, ये हर है। अंश 5 हर 3, यानी कि अंश बड़ा है हर से, इसी की वजह से ये विषम भिन्न, इसी की वजह से ये विषम भिन्न। इसी तरीक़ा से आगे चलते रहेगा। ये भी आप लोगों को कंप्लीट हुआ होगा, ये भी समझ में आया होगा कि उचित भिन्न और हम लोग विषम भिन्न यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन और ऑड फ्रैक्शन किसे कहते हैं। अब चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं बिना देर किए हुए मिक्सड फ्रैक्शन की तरफ, यानी कि मिश्र भिन्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। मिक्सड फ्रैक्शन किसे कहते हैं, यानी व्हाट इज मिक्सड फ्रैक्शन या मिश्र भिन्न किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ओके, चलिए इसका एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं। पूर्ण संख्या और एक उचित भिन्न संख्या के संयोजन से बना भिन्न मिश्र भिन्न कहलाता है। क्या कर रहा है? एक संख्या है, पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्या, और उचित भिन्न संख्या के उचित भिन्न भी है। उसमें उचित भिन्न क्या होता है? जो कि अंश, उचित भिन्न में क्या होता है? अंश छोटा होता है। ये है ना, अंश क्या होता है? छोटा होता है हर से। लेकिन इसमें उचित भिन्न जो है मिश्र भिन्न को देख रहे हैं। चलिए देखते हैं हम लोग आगे। देखिए कह रहा है कि एक पूर्ण संख्या और एक उचित भिन्न संख्या के संयोजन से बना भिन्न मिश्र भिन्न कहलाता है।
क्या कहलाएगा? मिश्र भिन्न, यानी मिक्सड होना चाहिए आपस में। एक पूर्ण संख्या हो सकता है, उचित भिन्न, दोनों जब मिल जाता है तो इस प्रकार के संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? मिश्र भिन्न कहते हैं। जैसे में 3/5 2 और 5/3 7/6, ये मिक्सड फ्रैक्शन भी हम लोग कह सकते हैं। मिक्सड फ्रैक्शन क्या कह सकते हैं? मिक्सड फ्रैक्शन कह सकते हैं। और आगे हम लोग जब भी देखेंगे मिक्सड फ्रैक्शन को निकालना सीखेंगे, आगे एग्जाम्पल में, उदाहरण में हो गया, चाहे प्रश्न वाली में हो गया, हम लोग मिक्सड फ्रैक्शन निकालना सीखेंगे, विषम भिन्न निकालना, उचित भिन्न निकालना, भिन्न, ये सारी चीज़ हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो घबराइए मत, लाइन बाय लाइन देखेंगे। अभी बस इतना याद कर लीजिए कि किसको हम लोग मिक्सड फ्रैक्शन कहते हैं, किसको हम लोग ऑड फ्रैक्शन कहते हैं, किसको हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। इतना आप लोग याद रखिएगा तो आगे समझने में आप लोगों को आसानी होगी। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है तुल्य भिन्न, यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तुल्य भिन्न को इंग्लिश में कहते हैं इक्विवेलेंट। क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट। अब कह रहा है ये तुल्य भिन्न किसको होता है, कैसा होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। एक भिन्न संख्या के अंश, अंश किसको कहते हैं हम लोग समझ गए। ये क्या है? ये अंश है, नहीं चल रहा है। ये क्या है? अंश। चलिए देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक भिन्न संख्या के अंश, एक भिन्न है, भिन्न तो हम लोग पढ़ रहे हैं, फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, उसका जो है अंश यानी कि न्यूमिनेटर जो है, यहाँ देखिए ये न्यूमिनेटर हो गया। क्या हो गया? ये न्यूमिनेटर। और हर यानी कि डिमिनेटर, ये डिमिनेटर हो गया, को शून्य के अलावे यानी कि 0 के अलावे, किसके अलावे? 0 के अलावे। इसको क्या कर सकते हैं? 0 के अलावे एक ही संख्या से गुना, 0 के अलावे अन्य एक ही संख्या से गुना, यानी कि 0 से हम लोग इसको गुना नहीं कर सकते हैं, इसको छोड़ करके। यानी कि ये 0 को छोड़ करके कह रहा है कि ये 0 को छोड़ करके, यानी इसके अलावे हम लोग किसी भी संख्या, यानी कि एक भी ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम लोग? एक भी ले सकते हैं। ठीक है, 0 के अलावे मतलब है कि हम लोग एक भी ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एक भी ले सकते हैं। चलिए ये हुआ। अब हम लोग इसको गुना कहा, तो गुना का चिन्ह दे दिए। किसी भी संख्या से, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, यानी कि हम लोग यहाँ 1 से गुना किए ऊपर, तो नीचे भी 1 ही से गुना करना चाहिए। अगर हम लोग ऊपर 2 से गुना किए तो नीचे भी 2 से गुना होना चाहिए। अगर हम लोग ऊपर 3 से गुना किए तो नीचे भी 3 से गुना होना चाहिए। अगर हम लोग ऊपर 34 से गुना किए तो नीचे भी 34 से गुना होना चाहिए। यही कह रहा है। चाहे अगर हम लोग भाग देते हैं तो ये सेम पैटर्न चलना चाहिए। अथवा भाग देने पर भी प्राप्त संख्या को तुल्य संख्या, ऐसे संख्या को हम लोग तुल्य संख्या कहते हैं। ठीक है, किसी भी संख्या को हम लोग जब भी मान के चलिए कि गुना करना रहे, क्या करना रहे? गुना। गुना करना रहे हम लोगों को, तब हम लोग क्या करते हैं? यहाँ गुना करना रहे किससे? इतना से हम लोगों को गुना करना है और क्या करना है? तुल्य भिन्न निकालना है। क्या निकालना है? तुल्य भिन्न। तब मान के चलिए ऊपर यहाँ कह दिया कि 16 है और नीचे ऊपर 16 है, नीचे 10 है। कितना? ऊपर 16 नीचे 10। तो हम लोग कितना से गुना करेंगे? तो ऊपर 2 से गुना किए तो नीचे भी 2 से ही गुना करना होगा। क्या? ऊपर जब भी हम लोग 2 से गुना किए तो नीचे 2 से गुना करना होगा। अगर हम लोग ऊपर मान के चलिए ऊपर 2 से भागा देते हैं तो नीचे भी 2 से भागा देना होगा। कहने का मतलब है कि जितना से अगर अंश में गुना या भाग दिया जाए उतना ही संख्या से हर में भी गुना या भाग दिया जाता है। ऐसे को हम लोग तुल्य भिन्न कहते हैं, यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। देखिए आगे उदाहरण देख लेते हैं और अच्छा से समझ में आएगा। माना 2/3 एक भिन्न है। क्या है? 2/3 यानी कि 2/3 एक भिन्न है जिसको शून्यतर, यानी कि शून्य के अलावे, शून्यतर मतलब है शून्य को छोड़ करके। इसमें हम लोग शून्य से गुना नहीं करा सकते, शून्य से गुना कराएंगे तो दोनों 0 हो जाएगा। इसी वजह से शून्य के अलावे संख्या 2 से, संख्या जो अंक है वो 2 से, कितना से? 2 से अंग और हर के गुना, यानी कि अंश, सॉरी यहाँ अंग नहीं है, अंश है। क्या है? अंश और हर को, यानी कि 2 से, क्या कहा? 2 से अंश और हर को गुना कराने पर एक तुल्य भिन्न प्राप्त होता है, जो कि एक का प्राप्त हो जाएगा? तुल्य भिन्न प्राप्त हो जाएगा। इसी को हम लोग तुल्य कहते हैं। अगर यहाँ कहता कि देखिए शून्यतर के अलावे 3 से, अंश को कितना से किए? 3 से किए और हर को 2 से किए, तो ये तुल्य भिन्न नहीं है। अगर हम लोग अंश के 3 से किए हैं तो हर को भी हम लोग 3 से ही करेंगे, तब ये तुल्य भिन्न कहलाएगा।
ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 6 और यहाँ हो जाएगा 9। चलिए अब हम लोग देखेंगे आगे कुछ बच गया है थोड़ा बहुत परिचय ये चैप्टर के, ठीक है। भिन्न का जो चैप्टर है यानी फ्रैक्शन है उसका परिचय यानी इंट्रोडक्शन थोड़ा सा बच गया है, उसको देंगे। उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल पर चलेंगे यानी उदाहरण पर चलेंगे, उसके बाद प्रश्नवाली यानी एक्सरसाइज को करेंगे। इसको नोट डाउन कीजिएगा और इसको याद कीजिएगा ताकि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो, आगे आसानी से समझ में आ जाए। जब कहे तुल्य भिन्न निकालिए और यानी कि क्या कहते इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालिए, चाहे और कुछ कहे यानी कि कहे उचित भिन्न बताइए, ये इस प्रकार के कुछ भी सवाल पूछा यानी पूछेगा तो आप लोगों को अगर ये क्लियर रहेगा, परिभाषा क्लियर रहेगा, तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं उसको। इसी की वजह से इसको याद रखिएगा, हमेशा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और इस चैनल पे जो पढ़ाया जा रहा है, इस चैनल पे आप लोग जुड़े हैं आजिब आलम के नाम से है, उस पर आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक। और इसी तरीके से बने रहिए। थैंक यू सो मच।